हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर्स मार्कशीट में। दोस्तों, आज हम लोग समझने वाले हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस शब्द ग्लोबलाइजेशन को जब भी सुनते होंगे तो उनको लगता होगा जैसे ये स्टेशन से मिलता जुलता शब्द है। तो ऐसा कन्फ्यूजन आपके मन में दोबारा कभी नहीं हो, इसके लिए आप हम लोग के साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। इस वीडियो के अंत तक आप इस शब्द से इतने अच्छे तरीके से परिचित हो जाएंगे कि दोबारा फिर पूरी लाइफ में कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसको अगर समझना हो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अमीर खुसरो के दोहे की 2 लाइनों से कि खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। अगर हम लोग अमीर खुसरो जी से थोड़ी इजाज़त ले लें और उनके जो दोहे की पंक्तियां हैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं तो ऐसे कह सकते हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का, इसके जगह पे हम लोग कहेंगे कि खुसरो दरिया ग्लोबलाइजेशन का वाकी उल्टी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग तो बहुत ही अच्छे तैराक हैं, तो हमारे साथ जुड़ के आप लोग ग्लोबलाइजेशन के इस टॉपिक को इतने अच्छे से समझ जाएंगे कि डूबने की तो खैर कोई बात ही नहीं रहेगी। तो ये तो थी हंसी मजाक की बात। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने चर्चा किया था कि मल्टीनेशनल कंपनीज यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस तरीके से अपना व्यापार दुनिया के अलग अलग देशों में फैलाती हैं, ये किस तरह की रणनीतियां अपनाती हैं। इनमें से कुछ रणनीतियां थी, जैसे वो नए देश में जाती है तो वहाँ अपना नया कंपनी स्थापित करती है, या फिर वहाँ की जो लोकल कंपनी है उसके साथ बंधन बनाती है। तीसरा तरीका हम लोगों ने ये देखा था कि वो लोकल कंपनियों को खरीद ही लेती है, या फिर कई बार तो जो लोकल कंपनियां अपना प्रोडक्ट बनाती हैं उस प्रोडक्ट पे अपना लोगो लगाकर मल्टीनेशनल कंपनियां बेचती हैं। एक फेमस जूते कंपनी का उदाहरण हम लोगों ने देखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन को समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी उस वीडियो से। तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद आप जाकर उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं ये जब विदेशों में अपना व्यापार फैलाती हैं तो इसके फायदे न केवल मल्टीनेशनल कंपनीज को मिलते हैं बल्कि वहाँ की जनता को भी मिलती है। मल्टीनेशनल कंपनीज को क्या फायदे होते हैं? पहला फायदा तो ये हो सकता है कि ये जो कंपनियां हैं इनको कस्टमर्स का एक बड़ा बाजार मिल जाता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ अमेरिकी कंपनियों का उदाहरण लेंगे और भारत के सिचुएशन में इनको रखकर देखेंगे। जैसे हम इमेजिन करते हैं कि अमेरिका की कुछ कंपनियां हैं, जैसे अमेजन एक कंपनी है। ये कंपनी भारत में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, फैलाना चाहती है। तो भारत में ये बिजनेस जब फैलाना चाहती है तो इसके पीछे इसकी नज़र भारत के इतने बड़े पॉपुलेशन पे हो सकती है। आपको तो पता होगा हमारे देश की आबादी 130 करोड़ से ऊपर हो गई है, और 130 करोड़ आबादी का मतलब है 130 करोड़ लोगों का मार्केट, एक बहुत बड़ा मार्केट, एक ह्यूज मार्केट। ये बड़ा मार्केट अमेजन कंपनी को मिल सकता है जब वो भारत आकर अपना बिजनेस स्टार्ट करे। जब विश्व के आप दूसरे देशों को देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे देश तो इतने छोटे छोटे हैं कि उनकी आबादी कम है। खुद अमेजन कंपनी जो कि अमेरिका की है, अमेरिका की पॉपुलेशन इंडिया की तुलना में तो बहुत कम है। तो जो बाजार अमेजन कंपनी को अमेरिका में मिल रहा था उससे कहीं ज़्यादा बड़ा बाजार भारत में मिलेगा। ये फायदा है मल्टीनेशनल कंपनी को। तो यहाँ से वो बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकती है। दूसरा फायदा जो यहाँ के लोगों को होगा, भारत के लोगों को होगा, यहाँ की लोकल कंपनियों को होगा। लोगों को तो ये फायदा था कि लोगों को एक से ज़्यादा मल्टीपल ब्रांड्स मिलेंगे। सिर्फ अपनी देसी कंपनियों के अलावा उनको विदेशी कंपनियों के भी प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। लेकिन इसके साथ साथ
जो लोकल कंपनियां थी जिनके साथ मल्टीनेशनल कंपनियां टाई अप कर रही थी, उनको ये फायदा था कि उनको इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा था, नई टेक्नोलॉजी भी मिल रही थी। इस तरह से दोस्तों जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं ये लोकल कंपनीज के साथ मिलकर अपना व्यापार चलाती हैं। और ये जो मल्टीनेशनल कंपनी ये छोटी छोटी लोकल कंपनियों के साथ जब बंधन बनाती हैं, गठजोड़ करती हैं, टाई अप करती हैं, तो इन छोटी कंपनियों को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और इस ग्लोबलाइजेशन का संबंध मल्टीनेशनल कंपनियों से किस तरीके से है। हम लोगों ने इस वीडियो की शुरुआत में आखिरकार मल्टीनेशनल कंपनीज की चर्चा क्यों की है इतनी, आपको अब ये बात तुरंत समझ में आ जाएगा। दोस्तों ग्लोबलाइजेशन शब्द में दो शब्द छुपे हुए हैं, एक तो ग्लो, दूसरा आइजेशन, या इसका हिंदी अनुवाद अगर किया जाए तो वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। ये दोनों शब्द एक ही हैं। दोस्तों ग्लोबलाइजेशन को अगर आपको बहुत अच्छे से समझना हो तो एक छोटा सा शब्द जो आपने बचपन से लेकर आज तक कभी न कभी जरूर सुना होगा, कई बार तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर भारत सरकार भी इस शब्द का प्रयोग करती है, वो शब्द है वसुधैव कुटुंबकम। अब आप पूछेंगे इस शब्द का क्या मतलब है, तो दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है, वसुधा का मतलब होता है धरती और कुटुंब का मतलब होता है परिवार। तो वसुधैव कुटुंबकम कहने का मतलब है कि पूरी धरती ही हमारा एक परिवार है। यानी जब आप ये फील करने लगे, जब आप ये महसूस करने लगे कि हमारा परिवार केवल इस घर के अंदर नहीं है बल्कि हमारा परिवार इस घर के बाहर भी है, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, तब आप कह सकते हैं कि आपके मन में वसुधैव कुटुंबकम की भावना आई है। ठीक है, यहाँ पर आप ये मान के चल सकते हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है एक ग्लोबल विलेज है। अब आप पूछेंगे कि ग्लोबल विलेज से क्या मतलब हो सकता है, विलेज तो बहुत छोटा सा होता है, कहाँ विलेज और कहाँ ग्लोबल विलेज, दोनों शब्द में कुछ कंट्राडिक्शन नहीं है। नहीं दोस्तों, दुनिया आज के समय में टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रांसपोर्ट के जो तेजी से चलने वाले साधन है जैसे हवाई जहाज, बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, पानी के जहाज, इनकी मदद से इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है कि आप भारत से अमेरिका की यात्रा बहुत कम देर में कर सकते हैं। पहले कहाँ भारत से अमेरिका की यात्रा महीनों में होती थी और आप अब कुछ घंटों में यात्रा कर सकते हैं। तो विलेज जैसे आप अपने गांव में रहते हैं, गांव में जाते हैं तो क्या होता है कि आप अपने गांव के एक छोर से दूसरे छोर पर रहने वाले जितने भी लोग उनको पर्सनली जानते हैं। आप अपने गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक बहुत तेजी से और आसानी से आ जा सकते हैं, इसमें आपको बहुत कम समय लगता है। तो जो काम आप पहले अपने सिर्फ गांव के मामले में कर पा रहे थे, वो काम अब ट्रांसपोर्ट के जो साधन है उनकी सहायता से, जो सूचना के साधन है जैसे ईमेल है, इंटरनेट है, फैक्स है, इनकी मदद से, टीवी रेडियो की मदद से सूचनाएं विश्व में बहुत तेजी से फैलाई जा सकती है ना, इनकी मदद से आप विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक, अपने शहर से अमेरिका तक, अपने राज्य से इंग्लैंड तक, कहीं भी तुरंत आ जा सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अब पूरा विश्व इतना छोटा हो गया है कि यह एक गांव के समान हो गया है। जिस तरह आप अपने गांव में लोगों से व्यक्तिगत रूप से परिचित थे, उसी तरह से अब आप विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं रह गया जिससे आप अपरिचित हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है ग्लोबल विलेज का। इसी ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट से दोस्तों कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन भी जुड़ता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार। दोस्तों अगर आपको ग्लोबलाइजेशन को बहुत अच्छे से समझना हो तो हम इसके लिए एक इमेजिनरी रिवर का एग्जाम्पल लेते हैं, एक काल्पनिक नदी का हम लोग उदाहरण लेते हैं। काल्पनिक नदी का उदाहरण नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि जो एग्जाम्पल हम लोग लेने जा रहे हैं वो वास्तविकता में भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोग मानते हैं कि एक नदी जो कि कई देशों से होकर गुजर रही है,
होता है ना कई बार कि नदी इतनी लंबी होती है कि वो मैप पे अलग अलग देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो नदी जो अनेक देशों से होकर गुजर रही है, उसका पानी हर एक उस देश के लोग पीते होंगे जहाँ से वो नदी होकर गुजर रही है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, एक ही नदी अलग अलग देश के लोगों को आपस में पानी के माध्यम से जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग को और अच्छे से समझना हो तो आप ग्लोबलाइजेशन को एक मोतियों की माला से समझ सकते हैं। जैसे किसी भी मोती की माला में एक धागा होता है और उसमें छोटी छोटी मोतियां होती हैं। तो दोस्तों आप ये जो छोटी छोटी मोतियां हैं, इनको दुनिया के देश समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ ग्लोबलाइजेशन को आप उस धागे के समान समझ सकते हैं जो इन मोतियों को आपस में जोड़ के रखे हुआ है। पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने नदी को उस ग्लोबलाइजेशन की तरह देखा था जो अलग अलग देशों को कनेक्ट करने का काम करती है। तो दोस्तों आप क्या देख रहे हैं, जब हम लोग नदी का एग्जाम्पल लेते हैं या फिर हम लोग इस मोतियों की माला का एग्जाम्पल लेते हैं, एक कॉमन चीज है जो अलग अलग देशों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसको ग्लोबलाइजेशन के रूप में समझा जा सकता है। और स्पष्ट हम लोग होंगे ग्लोबलाइजेशन का दोस्तों, ये तो समझाने का साधारण सा तरीका है। ग्लोबलाइजेशन का रियल मीनिंग ये नहीं है, हम लोग रियल मीनिंग पे भी आएंगे, लेकिन अभी तो हम लोग एक दो स्टेप ही चढ़े हैं, हम लोग फाइनल स्टेज तक भी पहुंचेंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ठीक है दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन को अगर आपको समझना हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो दुनिया के देशों के बीच में दूरियां घटाने का काम करता है। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज ने पिछले एग्जाम्पल में अलग अलग देशों के बीच में व्यापार करके उन देशों के बीच में दूरियों को कम किया था। एक देश के व्यापार, लोकल व्यापार को दूसरे देश के व्यापार से जोड़ा था। तो उसी तरह ग्लोबलाइजेशन एक देश से दूसरे देश को जोड़ने का काम कर रहा है। दोस्तों ग्लोबलाइजेशन के कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे जब हम बोलें कि शिक्षा का ग्लोबलाइजेशन, एजुकेशन का ग्लोबलाइजेशन, तो यहाँ मतलब होगा कि आप न केवल लोकल लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं बल्कि आपकी पढ़ाई का दायरा इतना, आजकल पढ़ाई का दायरा इतना बड़ा हो गया है कि पूरी दुनिया में फैल गया है। या फिर जब आप बोले टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन, कहने का मतलब आप इसको उदाहरण से समझिए। आज 5G टेक्नोलॉजी है ना, मोबाइल में इंडिया में भी जल्दी 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है, लॉन्च भी हो गया है, कुछ दिनों में लोगों को ये सुविधा मिलेगी। तो ये 5G टेक्नोलॉजी इंडिया से पहले भी तो किसी कंट्री में आई ना, तो आप देख रहे हैं कि उस कंट्री से होते हुए फिर दूसरी कंट्री होते हुए तीसरी चौथी कंट्री होते हुए फिर भारत आई। तो यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे हम कहेंगे कि तकनीक का, टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। यानी तकनीक की टेक्नोलॉजी एक देश से निकल के अलग अलग देशों में फैल रही है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह कई अर्थ हो सकते हैं। आप खाने के लिए भी ग्लोबलाइजेशन को इसी संदर्भ में सोच सकते हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन अर्थ होता है ग्लोबलाइजेशन का, वो आर्थिक रूप में लिया जाता है, इकोनॉमिक रूप में इसको समझा जाता है। ठीक है दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन का अगर आपको अंत में बहुत अच्छे से मीनिंग समझना हो तो हम लोग इसको सिंपल में ऐसे समझ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का वो अर्थ है कि दुनिया के देशों के बीच कोई रोक टोक ना हो, कोई बाधा ना हो, कोई बैरियर ना हो। ठीक है, एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बिल्कुल खुल के मिलजुल सके, व्यापार हो सके आराम से, कोई बाधा नहीं हो व्यापार में। तो ये ग्लोबलाइजेशन है। दूसरी तरफ दोस्तों आप ये भी देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में लोगों का लोगों से जुड़ाव होता है, तकनीक का तकनीक से जुड़ाव होता है, समाज का समाज से जुड़ाव होता है, व्यापार का व्यापार से जुड़ाव होता है। कैसे होता है? मल्टीनेशनल कंपनीज के उदाहरण हम लोगों ने देखा था कि एक देश के व्यापार को दूसरे देश के व्यापार से जुड़ती है।
जब आप कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, एक देश से आप दूसरे देश गए घूमने, तो आपने क्या किया, अपने साथ अपने कल्चर को उस कंट्री ले गए हैं। आप उस कंट्री में वहाँ के कल्चर से प्रभावित होंगे, उनके उनकी जो रीति रिवाज है, उनका जो व्यवहार है, पहनावा है, इसको सीखेंगे। दूसरी तरफ आप अपने भी कल्चर की कुछ छाप वहाँ पे डाल देंगे। बिहार के लोग जहाँ जाएंगे वहाँ के लोगों को लिट्टी चोखा खाना सिखाएंगे, और पंजाब के लोग जहाँ भी जाएंगे वहाँ छोले कुलचे, मद्रास के लोग जहाँ जाएंगे, चेन्नई के, वहाँ पे इडली डोसा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कल्चर का भी एक जगह से दूसरे जगह पे बहाव हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन को हम एक फ्लो के रूप में समझ सकते हैं, बहाव के रूप में समझ सकते हैं। चाहे यह बहाव संस्कृति का हो, चाहे यह बहाव व्यापार का हो, लोगों का हो, या फिर टेक्नोलॉजी का हो। इन सारे बहाव में दोस्तों मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इनका बड़ा योगदान होता है। इन कंपनियों ने ही ग्लोबलाइजेशन को आज के डेट में संभव बनाया है। और इन कंपनियों को मदद किसने किया है? तो टेक्नोलॉजी ने। वो टेक्नोलॉजी चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, जैसे आपने देखा था कि ईमेल, फैक्स, इंटरनेट, या फिर ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी हो सकता है। इन टेक्नोलॉजीज की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।